जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित प्रश्नावली 12, जिसमें हमको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इस पाठ का हम लोग बेसिक क्लास पीछे एक क्लास कर लिए हैं, यानी आज भी हम लोग बेसिक के क्लास देखेंगे। क्या देखेंगे बुआ? बेसिक क्लास देखेंगे। तो आज का जो बेसिक क्लास हमारा होगा बुआ क्लास 2 होगा, यानी इससे पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक क्लास 1 कर लिए हैं। ठीक है, अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से पहले जाकर उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, वृत्तों से जो संबंधित क्षेत्रफल है इसमें हमको बहुत सारे सूत्र को देखना है। ठीक है, तो सूत्र आपको कब याद होगा? ठीक है, तो जब आप इंट्रोडक्शन क्लास देखिएगा तब आपको सूत्र कैसे बनाया जाता है, चाहे सूत्र कैसे आपको हमेशा माइंड में याद रहेगा, सभी तरीका को उसमें बताया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद यह बेसिक क्लास 2 देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास हमारा कौन सा क्लास है बताइए आप लोग? आज हमारा बेसिक क्लास दूसरा होगा, नहीं पहला हम लोग कर लिए हैं। ठीक है बुआ, आइए तो हम सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लेते हैं, वृत्त। एक मिनट रुक जाइए। यह क्या है मेरा बुआ? वृत्त है। क्या है बुआ? वृत्त है। और यहाँ पर यह क्या हो गया? वृत्त का क्या हो जाएगा बताइए? यह वृत्त का आपका क्या हो जाएगा बुआ? केंद्र हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? केंद्र। ये सब पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि कौन केंद्र है, कौन परिधि होगा, कौन त्रिज्या होगा, ये सब बात बता दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यह जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, जो पीला वाला लाइनिंग है जिस पर हम ब्लू चला रहे हैं, इस पीला वाला पर हम क्या चला रहे हैं बुआ? ब्लू जो चला रहे हैं, इसको क्या कहेंगे बताइए? तो यह क्या है? इस वृत्त का क्या है बुआ? परिधि है। इस वृत्त का क्या है? परिधि है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या है? यह वृत्त की परिधि है, यह आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग जाने भी थे कि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो हम लोग जान जाते हैं इसमें वृत्त की परिधि। थोड़ा रिवीजन फिर से हम लोग करते हैं। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि हम लोग सब कोई जानते हैं कि क्या होता है? 2πr। जो पहला क्लास देखें उन लोग हर हाल में जान रहे होंगे कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो आपको हम ये भी बताए थे कि यह वृत्त की परिधि 2πr क्यों होता है। ठीक है, तो आप जान जाइए, जो लोग नहीं जान रहे हो जान जाइए कि 2πr कैसे आया, वृत्त की परिधि 2πr कैसे आया। तो देखिए वृत्त की परिधि और व्यास, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात किसके बराबर होता है बुआ? पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो आप पाई बराबर क्या बोल सकते हैं? परिधि बटा व्यास। ठीक है, तो जब इसके बाटा में हम 1 ले लेते हैं बुआ, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से परिधि में गुना होगा तो क्या आ जाएगा बुआ? परिधि आ जाएगा। ठीक है, बराबर। अब व्यास से पाई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई गुना व्यास। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा। ठीक है, पाई का पाई रखते हैं गुना व्यास। यह जो व्यास होता है बुआ, तो व्यास क्या होता है? तो आप जानते हैं कि 2 को त्रिज्या के मिलने से क्या बनता है? व्यास बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। किसी को कोई शक? मालूम है सबको कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और फिर ये भी केंद्र है, यहाँ मिला दीजिए तो ये भी तो त्रिज्या हो गया ना। तो यह एक त्रिज्या, यह एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या के मिलने से क्या बनता है बुआ? व्यास। यानी हम कह सकते हैं कि डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। डी बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 2r। यानी जो व्यास होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। तो हम इस व्यास के जगह पर हम 2r ले सकते हैं कि नहीं? बोलिए, ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2r। तो जब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा बुआ? वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, बोलिए क्लियर? कोई दिक्कत? सब लोग को समझ में आया? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। चलिए अब आगे देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप लोग बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr
स्क्वायर। देखिए इसका भी जैसे यहाँ पर हम लोग साबित किए हैं कि वृत्त की परिधि 2πr, इस तरह से आप इसको भी साबित कर सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका एक नियम है, अभी उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो उसको छोड़ ही देते हैं, लेकिन यह साबित होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए बुआ, ठीक है, तो अब हम लोग बुआ जान जाते हैं अर्धवृत्त की परिधि। इसके बारे में जान जाते हैं, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है बुआ? अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग अर्धवृत्त बना लेते हैं। अर्धवृत्त पहले बना लेते हैं, तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त ही ले लेते हैं। ये क्या है बुआ? आपका वृत्त है। क्या है बुआ? वृत्त है। यहाँ क्या है? वृत्त का आपका केंद्र होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि के पहले फार्मूला बताइए आप लोग क्या होता है। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है बताइए? वृत्त की परिधि चाहे परिमिति क्या होता है फार्मूला? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है बुआ? 2πr। लेकिन हमको क्या निकालना है? अर्धवृत्त की परिधि। तो पहले एक अर्धवृत्त हम पहले बना लेते हैं। क्या करते हैं बुआ? एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। आइए, तो अर्धवृत्त का तो पिक्चर इसमें नहीं है, तो पहले हम एक वृत्त ले लेते हैं। चलिए, यह हमारा क्या हो गया? वृत्त हुआ। क्या हुआ बुआ? क्या हुआ? वृत्त हुआ। ठीक है, तो हमको अर्ध बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आधा मिटाते हैं। क्या करते हैं बुआ? आधा इसमें से हम लोग मिटाते हैं, तब तो अर्धवृत्त बनेगा। नहीं मिट रहा है इसमें, छोड़िए, ये नहीं मिट रहा है बुआ। तो हम लोग फिर से इसको हटाते हैं, अपने से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने से बनाते हैं एक वृत्त। यह क्या हुआ बुआ? वृत्त हुआ। अब वृत्त की परिधि 2πr होता है, लेकिन हमको क्या निकालना है? अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है। हमको यही ना जानना है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अर्धवृत्त बना लेते हैं पहले। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो मिटा दिए तो क्या बना? अर्धवृत्त बना। अर्धवृत्त अभी बना कि नहीं बना? अभी नहीं बना है, ये अभी आधे ना बना है। जब इसको बुआ, जब इसको आप मिला दीजिएगा तब तो अर्धवृत्त बनेगा। ठीक है, तो देखिए बुआ, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। तो अर्ध कर रहा है, तो अर्ध का आधा करना है, तो आधा करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा? πr। सीधा क्या आ जाएगा? πr। मान लीजिए कि वृत्त की परिधि 2πr है, तो अर्धवृत्त मतलब आधा करना है, तो आधा तो πr होगा। πr होगा कि नहीं? πr हो गया। तो यह यहाँ से यहाँ तक का हुआ है। देखिए यह जो लिखे, जब आधा किएगा तो व्यास हुआ थोड़ी था उस समय। आधा जब करेंगे तो व्यास थोड़ी रहेगा उसमें, नहीं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक था, यहाँ से लेकर हुआ यहाँ तक था। तो इसके लिए कितना आ गया? इसके लिए आ गया πr। इसके लिए क्या आ गया? πr। इसके लिए क्या आया? πr आ गया। लेकिन इसमें अब ये वाला चीज़ ऐड हो गया, यह ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया इसमें? व्यास ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? व्यास। तो व्यास ऐड हो गया, तो व्यास का फार्मूला आप क्या लगा सकते हैं? तो जैसे जानते हैं कि यह आपका केंद्र है बुआ। क्या है? केंद्र है। केंद्र जब है तो केंद्र से परिधियों की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। फिर इधर भी बढ़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो दो गो आर के मिलने से एगो डी बनता है, डी बराबर 2r होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। ठीक है, तो तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ प्लस में हम लोग 2r लिख सकते हैं। मान लीजिए बुआ, ऐड तो इसमें व्यास बढ़ा है, अर्धवृत्त जब इसका आधा करेंगे तो इतना ही हमको मिला है, मात्र इतना मिला था, इतना नहीं मिला था। फिर प्लस में यह व्यास हमको बढ़ गया, तो व्यास का तो हम लोग लेंगे, ऐड करेंगे इसमें। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2r ले लेंगे। अब इसमें देखिए दोनों में r है, तो r को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा मेरा? π+2। यही क्या हो जाएगा? हमारा अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं? r × π+2। या क्या निकला हमारा? अर्धवृत्त की परिधि निकला। कोई दिक्कत समझ में आया? अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? r × π+2। ठीक है, ठीक है बुआ, सब लोग समझ में आया? आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं चाप के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? चाप के बारे में, कि चाप क्या होता है। आइए, चाप पहले क्लास में नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। आइए इस क्लास में हम लोग समझते हैं चाप। देखिए यह क्या हुआ बुआ? वृत्त हुआ। यह वृत्त का क्या हुआ? केंद्र हुआ। ठीक है, वृत्त का क्या हुआ? केंद्र हुआ। अब जानते हैं केंद्र से परिधि तक दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या।
ये 2 त्रिज्या हम लोग ले लिए, ठीक है, 2 त्रिज्या लिए। अब इसमें चाप कौन है बताइए, तो यह चाप है, देखिए ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला, ये क्या है बुआ, ये चाप है, इसको क्या कहेंगे, चाप है, ठीक है। यहाँ पर कोई कोण होगा, थीटा मान लेते हैं, यह कोण क्या है, थीटा, यह क्या है, चाप है। तो चाप की लंबाई अगर कोई आपसे पूछे तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताइए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप याद रखिएगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, ठीक है। यह क्या होगा, चाप की लंबाई हो जाएगा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। जैसे देखिए, अगर आप इसको घुमाइएगा तो पूरा 360 बनेगा कि नहीं, यह जो कोण है तो आधे है ना, जब यहाँ से इसको घुमाइएगा तो पूरा 360 बनेगा। हमको क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है, तो हमको इतना ही ना यूज लेना है, पूरे में से इतना लेना था, थीटा बटा 360 हो जाएगा, ठीक है। गुना क्या कर देंगे, 2 पाई आर, तो पूरा इसमें आ जाएगा, ये वाला पूरा, यह पूरा आ जाएगा, तो 2 पाई आर हो गया। यह वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो इससे क्या बनेगा, आपके चाप की लंबाई का सूत्र बनेगा। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें भी चाप देखिए, इसमें भी 2 को चाप बना, एक लघु चाप बना, एक दीर्घ बना, एक लघु बना, एक क्या बना, दीर्घ। तो यह लघु है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा ना, चाप ना, चाप देखना है वो, चाप है ना, ये चाप है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, चाप है। कौन चाप हो जाएगा, लघु चाप, क्या हो जाएगा, लघु चाप। अब दीर्घ चाप कौन हो गया, तो ये वाला हरा वाला जो बना रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, यह आपका दीर्घ चाप हो जाएगा, ठीक है, सब दीर्घ चाप में आ जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा नहीं लेना है, इतना लेना है जो व्हाइट वाला बना रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ चाप हो गया। यह क्या हो जाएगा, यह जो है व्हाइट वाला सिर्फ कौन चाप हो गया, दीर्घ चाप। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या हो जाएगा, लघु चाप, ठीक है। यह आपका कौन सा चाप हो जाएगा बोलिए, यह हो जाएगा आपका लघु चाप। कौन चाप हो जाएगा बुआ, लघु चाप, ठीक है। यह वाला कौन चाप हो जाएगा, दीर्घ चाप। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे लघु चाप का है, लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे सीधा चाप की लंबाई पूछे तो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, ठीक है। या आपको लघु चाप का फॉर्मूला पूछे तो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। या दीर्घ चाप की लंबाई पूछे तो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। यह दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए बुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोग को। एक बात और समझिए, थोड़ा सा और समझिए, कि बहुत आदमी नहीं समझ पाते हैं कि लघु चाप हुआ कहाँ से कहाँ था हुआ। तो देखिए बुआ, जब थीटा का मान किसका बुआ, जब थीटा का मान क्या होना चाहिए, जब थीटा का मान हुआ 180 डिग्री से कम होगा, क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा तो वह लघु चाप होगा। कौन चाप होगा बुआ, लघु चाप। याद रखिएगा, जब थीटा का मान कितना रहे, 180 डिग्री से कम रहेगा तो वह लघु चाप में आएगा, ठीक है। अगर 180 डिग्री से जैसे प्लस होगा, अगर थीटा का मान 180 से प्लस अगर जैसे ही आएगा तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप में आ जाएगा। समझ में आया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब थीटा का मान 180 डिग्री से कम आएगा तो वह लघु चाप में आ जाएगा, और थीटा का मान जैसे ही 180 से प्लस हो जाएगा वह दीर्घ चाप हो जाएगा। कोई दिक्कत, सब लोग समझ में आया, ठीक है बुआ, समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़े हम लोग, अगला पेज पर हम लोग आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं बुआ, किसके बारे में जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। किसके बारे में जानते हैं बुआ, त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आइए पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यह वृत्त हुआ मेरा, ठीक है बुआ, यह आपका वृत्त का केंद्र हुआ, ठीक है। अब केंद्र से पहली तो दूरी क्या कहलाती है, यह क्या बना, त्रिज्या, यह क्या है, त्रिज्या, ठीक है। तो यह आपको यहाँ से यह त्रिज्या और यहाँ से यह क्या बना, आपका त्रिज्यखंड बना। क्या बना, त्रिज्यखंड। यहाँ पर कोण है, यानी कोण यहाँ पर कुछ थीटा रखिए आप लोग। तो यह जो क्षेत्र ये वाला मिला छोटा वाला भाग बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। यह क्या बना हुआ, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे इसको, लघु
त्रिज्य खंड। ठीक है, यह लघु त्रिज्य खंड हुआ। और दीर्घ त्रिज्य खंड कौन हो जाएगा? तो यहाँ से आइए, यहाँ से यह वाला जो पूरा है, ये वाला भाग है ना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया आपका? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या हो जाएगा बुआ? दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, जो खंड छोटा होता है उसे लघु त्रिज्य खंड, जो बड़ा खंड हो गया वह दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, तो यह जो आपका था कौन खंड है? यह लघु त्रिज्य खंड है, और ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्य खंड। तो आप जान जाइए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले इसको हम लोग पता कर लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का बुआ क्षेत्रफल क्या होता है? तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ तक इसको खाली लिए हैं तो थीटा, अब पूरा जब घुमा देंगे तो 360 हो जाएगा, यानी 360 में थीटा लेना है और गुना पाई आर स्क्वायर, कहे कि पूरा का क्षेत्रफल, तब तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या बना होगा मेरा? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आप ये भी जान जाइए, आपसे लघु त्रिज्य खंड पूछे या दीर्घ त्रिज्य खंड पूछे, ठीक है, सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्य खंड या दीर्घ त्रिज्य खंड, दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। थीटा का मान जो रहेगा अपना रखते चलिएगा। ठीक है, थीटा का मान अपना बदलेगा, मैं जो थीटा का मान देगा आप रखिएगा, फॉर्मूला यही होगा। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे चाहे दीर्घ त्रिज्य खंड का पूछे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर सीधा कहे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए तो उसको आप लघु समझिएगा कि दीर्घ समझिएगा? आप उसको लघु समझिएगा। क्या कहिएगा? उसको लघु समझिएगा। सीधा कहे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए तो आप समझिए कि लघु का पूछ रहा है, नहीं। और दीर्घ का अगर कहेगा तो दीर्घ देगा। ठीक है, ऐसे दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, हुआ, समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं वृत्तखंड के बारे में। किसके बारे में जानते हैं वो? हम लोग वृत्तखंड के बारे में। तो पिछले हम लोग क्लास में वृत्तखंड के बारे में हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे। आइए अब थोड़ा उससे ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यह है आपका, यह क्या है? जीवा। यह लाइन को क्या कहेंगे? जीवा। ठीक है, यह जीवा है। और जब जीवा जब काटिएगा तो आपका वृत्त खंड हो जाएगा, मैंने वृत्त खंडित हो जाएगा। एक जीवा काटे तो वृत्त दो भागों में खंडित हो गया कि नहीं? तो यह देखिए, यह आपका छोटा वाला भाग है, तो छोटा वाला भाग है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हुआ लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये वाला क्षेत्र देखिए, ये आपका बड़ा वाला भाग है कि नहीं? तो यह क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड। यह तो आप समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, यह आपका क्या है? जीवा है। क्या है बुआ? जीवा। ये भी क्या है आपको? जीवा है। यह केंद्र है बुआ, यह भी आपका जीवा है, यह आपका जीवा है। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। ठीक है, क्या दिक्कत है? अच्छा, ठीक है बुआ, यहाँ पर गलती लिखा गया है। यहाँ पर आपका वृत्तखंड ना होगा, वृत्तखंड लिख दीजिए, वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, गलत लिखा गया था। चलिए, तो आप जानते हैं कि एक वृत्त में कितने व्यास काटे जा सकते हैं बुआ? सॉरी, एक वृत्त में अनंत जीवा खींची जा सकती है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। अब जो केंद्र से होकर गुजरती है वह जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। अब वृत्त का जो व्यास होता है वह सबसे बड़ी जीवा भी होती है। यह बात तो आप लोग जानते हैं। तो यह जीवा क्या किया? इस वृत्त को दो बड़ा भागों में बांट दिया। तो जो छोटा भाग में बांटा उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, जो बड़ा वाला भाग में बांटा उसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग जान जाते हैं अब हम इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बुआ, अब हम लोग क्या देखते हैं? वृत्तखंड का
क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। इधर साइड में देखिए सब लोग, यह मेरा वृत्त हुआ, यह जीवा हुआ। तो जब यह जीवा काटे तो क्या हुआ बुआ, यह वृत्त को 2 बड़ा भाग में बांट दिया, ठीक है। अब फिर यह केंद्र है, परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है बुआ, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये वाला सब भाग मेरा वृत्तखंड हुआ, ठीक है। अगर हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, यहाँ पर बुआ थीटा होगा, ठीक है। अगर हमसे लघु वृत्तखंड का पूछे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अलग होता है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अलग होता है। तो हम पहले जानते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नहीं मालूम है कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। देखिए बुआ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमको इतना कहना है, पता करना। देखिए ध्यान दीजिए, हमको यहाँ से लेकर यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, इतना भाग का, यही ना भाग का निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बुआ, बोलिए। तो हम क्या करेंगे, तो इतना का क्षेत्रफल निकलेगा, बताइए। यही लघु वृत्तखंड का इतना का ही क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है बुआ। यह आपका क्या है, त्रिज्यखंड हुआ। क्या हुआ, त्रिज्यखंड हुआ। यह त्रिज्यखंड हुआ। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे बुआ हम लोग, रुक जाइए 1 मिनट, कलर चेंज करने दीजिए। यह पूरा त्रिज्यखंड हुआ और एक लाइनिंग यहाँ देते हैं, ये वाला आपका, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ से जो लाल चला रहे हैं, क्या हुआ, त्रिज्यखंड हुआ। ध्यान दीजिए इधर, यह क्या हुआ आपका, त्रिज्यखंड हुआ, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे किसका बुआ, यह जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो ब्लू से हम कर रहे हैं, यानी कि इसको हम घटा देंगे। जब पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल लेकर हम माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा बुआ, आपका बनेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इधर लिखिए देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही आपका क्या बना, फार्मूला बना। किसका फार्मूला बना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज नहीं, यही तो यहाँ समझना है, यहाँ सीधा रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कंडीशन लागू होगा। क्या होगा, क्या होगा, कंडीशन लागू होगा। कंडीशन क्या लागू होगा कि भाई यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो आप पूछिएगा ना कि सर कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। मान लीजिए अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग, सब त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम थोड़ी होता है। तो यहाँ पर कंडीशन लागू होगा। कंडीशन क्या लागू होगा कि जब वो थीटा का मान क्या हुआ, यहाँ लिखते हैं, जब थीटा का मान 60 डिग्री हो, जब क्या हो, थीटा का मान 60 डिग्री हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, आपका बनेगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस, और थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा तो कौन त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझिए, सब समझ में आ जाएगा। जब वो थीटा का मान, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो, चाहे जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बदलते जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कौन त्रिभुज आ जाएगा, समकोण त्रिभुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहीं पर लफड़ा है कि नहीं है थोड़ा। अगर सीधा अगर रहता फार्मूला कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है बुआ, तो त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है।
अगर थीटा का मान 60 हो जाएगा तो वह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, थीटा के बाद अगर 90 होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरह से रूल क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यह घटाना पड़ेगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर आपको क्या लिखना होगा, यानी कि अगर थीटा का मान 60 होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा θ/360 गुना πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर आपको लिखना होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है होगा, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है कि नहीं। तो फिर अगर थीटा का मान 90 अगर होगा तो वहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखना होगा θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ठीक है, तो आपको कहिएगा सही, तो बहुत लफड़ा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है कि बार बार थीटा का मान बदलते रहेगा, तो हम कहाँ से इतना याद रखेंगे? इसका कोई ऐसा कोई तरीका है, चाहे कोई ऐसा एक सूत्र है कि जिसको अगर याद कर ले और या थीटा का झमेले हट जाए? नहीं, तो इसका भी एक सूत्र होता है। तो सूत्र को नोट कीजिए। सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कभी पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कभी भी आपसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, हमेशा काम देगा। नहीं तो इस तरह से झमेला उत्पन्न होते रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि झमेला उत्पन्न ना हो तो आराम से ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं इसको आप लोग नोट कीजिए, यानी कि याद कर लीजिएगा। कोई भी पूछे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता होगा, तो θ/360 डिग्री गुना πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग सब लोग बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, अब आपको जैसे बताएं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यह त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला झमेला खत्म। आप डायरेक्ट याद कर रख लीजिए यही फार्मूला, एक फार्मूला सबको याद रखना है ये वाला। ठीक है, अब ऊपर वाला का कोई जरूरी नहीं है, अब इस फार्मूला का कोई जरूरी नहीं है। एक फार्मूला मिल गया, आपको इसी से लेकर चलना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या फार्मूला लगाइएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सब लोग को समझ में आ गया ना? बोलिए, बोला हो भाई लोगन? चलिए, अच्छा बात है, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये इसका अलग होता है। चलिए बुआ, अब हम लोग समझ लेते हैं, अब हम लोग समझते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी हम लोग समझे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। यह आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, चलिए यहाँ देखिए, यह जीवा है, यह जीवा क्या किया, इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बुआ बांट दिया। ठीक है, एक लघु वृत्तखंड में, एक दीर्घ वृत्तखंड में। तो यह वाला आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, वो यहाँ ध्यान दीजिए। ये पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, कलर चेंज करने दीजिए, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से होगा। ठीक है, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, अच्छा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो हम माइनस कर देंगे, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस यही तो फार्मूला है, मैं कहाँ कुछ करना है, समझ में आया। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इससे आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है बुआ, तो यह हमारा इंट्रोडक्शन क्लास आज यहीं पर समाप्त होता है। अब क्या होगा, अब हम लोग अगले क्लास में प्रश्नावली 12.1 से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग अभी कितना किए हैं, 2 क्लास किए हैं। एक पहला क्लास हुआ है और एक आज अभी दूसरा क्लास हुआ है। तो जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग पहले क्लास को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं कि त्रिज्या क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं,
व्यास क्या होता है, ये सब बात पहले जानिए तब आइए वृत्त में। नहीं तो इसका लिंक हम पहले क्लास का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाकर वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। और एक बात और, यह जो प्रश्नावली अभी है 12 कितना में हुआ, 12 में ना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, लेकिन नया बुक में अब यह 11 में आ गया है। कितना में आ गया है, 11 एक्सरसाइज में आ गया है, ठीक है। अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है 11 में, क्योंकि नया बुक जो है उसमें कुछ चैप्टर को हटाया भी गया है, कुछ जोड़ा भी गया है। तो यह जो चैप्टर 12 में है ये पुराने किताब के हिसाब से है, नया किताब जो लॉन्च किया है उसको यह किस में डाल दिया गया है, 11 में दिया गया है, 11 एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है। तो यह इंट्रोडक्शन क्लास सब लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो पहले तो आप लाइक कीजिए, आप लोग लाइक करते नहीं है, बिना लाइक करते आप लोग भाग जाते हैं, लाइक कर दीजिए। और अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े। और आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए कि इस चैनल को थोड़ा प्रमोट किया जाए। नहीं, अब आप ही लोग की मेहनत से ना होगा, आप लोग चाहिएगा तब तो जल्दी जल्दी बच्चा लोग सब्सक्राइब करेगा और लोग जुड़ेगा। नहीं तो आपका काम है कि जो जो आपको करीबी मित्र है उनके पास शेयर कर दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो यह क्लास समझ में आया सभी को, कहीं से कोई दिक्कत? तो आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, यानी कि इसके प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।